दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन धर्म में शंख को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही वजह है कि प्रत्येक पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि देवी देवताओं को इससे जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की विशेष पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही नहीं, शिव जी को गलती से भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि इस बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आइए आपको बताते हैं इस वीडियोस के माध्यम से कि शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य था। शंखचूड़ दैत्यराम दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। तब उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने दंभ से वरदान मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीन लोकों के लिए अजेय महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। इसने घोर तप किया। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवी देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के बाद ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ। वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। उससे देवता त्रस्त होकर श्री हरि से मदद मांगे, लेकिन उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। इसलिए उन्होंने भोले शंकर से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह विफल हो रहे थे। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप धारण करके दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के सील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। कहा जाता है कि उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, इसलिए माता लक्ष्मी और श्री हरि को शंख का जल अत्यधिक प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। लेकिन शिव जी ने उसका वध किया था, तो शंख का जल शिव पूजा में निषेध हो गया। यही वजह है कि भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। उनकी प्रतिमा पे, उनके शिवलिंग पे जल बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता है। आप सब यूं ही बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।